मैं तुम लोगों के लिए आग का दरवाजा खोलूंगी जिसमें जलकर राख हो जाओगे। बच्चे बहुत करीब आ रहे हैं ध्वनि परी। अगर हम लोगों ने इनको नहीं रोका तो ये लोग काल के दरवाजे में कदम रख देंगे। अब इन लोगों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर ये धूमकेतु टूटकर नीचे गिर गया तो पूरा काललोक तबाह हो जाएगा। मुझे तुम्हारी शक्तियां लगेगी काल परी। पार्टनर, मैं एकदम सलमान भाई की पिक्चर की तरह पहले ही दिन सुपर हिट हो गया। पहली बार काललोक आया और पूरा का पूरा काललोक तबाह करके ही जाऊंगा। दिमनासा, बुराई की फसल जो तुमने बोने की कोशिश की है, आज वही कहर बनकर तुम पर गिर रही है। यही होता है बुराई के साथ, उसका अंत भी बुराई होता है। गोकू, अरे बेटा रुको, गोकू, रुको, रुको बेटा। कहाँ जा रही है बेटा अपनी माँ को छोड़ के? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ ना कोई रोक टोक होगी और ना ही कोई डांटेगा। हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। नहीं वहाँ कोई पढ़ाई का बोझ होगा, ना कोई नियम कानून। लेकिन बेटा, माँ बाप जो भी नियम कानून बनाते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए बनाते हैं। जिसे तू रोक टोक कह रही है खुशी, वो भी माँ का प्यार है बेटा। हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा एक नेक और कामयाब इंसान बने, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। पढ़ाई और मेहनत ही तो नहीं करना चाहते हम, इसलिए जा रहे हैं और आप हमें रोकेगा मत। लेकिन अपनी माँ के बिना रह पाओगे तुम लोग? हाँ, और कब तक रह पाओगे? तुमको याद नहीं आएगी अपनी माँ की? खुशी, चलो पार्टनर, गेम ओवर हो गया इनका। अब इस कलोरा यंत्र के फटते ही सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे और काललोक भी फट जाएगा। डॉक्टर, रुक क्यों गए? माँ, या तो धूमकेतु को वापस ऊपर भेजो, नहीं तो आज काललोक के साथ तुम्हारी ये पाल परी भी मरेगी। तो हमें क्या? तो हमेशा के लिए गुड बाय नहीं, बैड बाय। चलो पार्टनर। सोच लो बालवीर, क्या मिसाल बनोगे दुनिया के लिए कि एक माँ जो अपने बेटे को जन्म देती है, आज उसी के बेटे ने अपनी माँ को मौत दे दी। दिमनासा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ऐसे ही नाटक करती रहो काल परी। पार्टनर कहाँ जा रहे हो? रुको पार्टनर, पार्टनर कहाँ जा रहे हो? पार्टनर रुको, पार्टनर। मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। दिमनासा, पार्टनर इनकी बातें क्यों कर रहे हो?
खुशी, खुशी मुझे पहचान बेटा। बुराई का जो शोर तेरे कानों में हो रहा है, उसमें मेरी आवाज पहचान। खुशी, खुशी, खुशी बुराई से बाहर निकल बेटा। बेटा, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। हाँ, अपनी मम्मी के हाथ के खाने के बिना और अपने मम्मी पापा के दुलार के बिना रह लोगे बेटा? बोलो। मम्मी, मम्मी, हम लोग यहाँ कब पहुँचे? मम्मी, घर में तो मूंग का हलवा बन रहा था ना, बन गया क्या? हाँ बेटा, खुशी में यही हुआ। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चल घर चल। और नूडल्स भी बनी थी, बन गई। हाँ बेटा, सब तैयार है, तुम घर चलो। धूमकेतु और कलवरा यंत्र दोनों टूट चुके हैं। इसका मतलब धरती पर अब बच्चों पर से जादू खत्म हो गया होगा। चले पार्टनर? जाओ, लेकिन याद रखना कि तिमनासा कभी हार नहीं मानती बालवीर। मैं वापस आऊंगी अपने अगले वार के साथ। ट्राई करते रहना तिमनासा, लेकिन एक बात याद रखना कि आपसे हमले का जवाब देने एक नहीं 2 बालवीर आएंगे। चले पार्टनर? पृथ्वी पर आपका दाव उल्टा पड़ गया है। अरे रे, यहाँ पर तो पूरा कालबुक ही उल्टा पड़ गया है। सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें क्यों बचाया। उन्हें मतलब कालबरी को? सोच तो रहा था, लेकिन आपने और शेर सर ने सिखाया ना कि मन को काबू में रखो, इसलिए नहीं पूछ रहा था। सही समय आने पर तुम्हें सब सच सच बताऊंगा विवान। लेकिन कब बताओ कि पार्टनर? संडे को, मंडे को या ट्यूसडे को? ये तो बोलो। अपने मन को काबू में रखो। ओ हाँ, ओके। वैसे आपके साथ मिशन पूरा करने में बहुत मजा आया। गुरु की बात मानोगे तो हमेशा सफलता ही मिलेगी। मतलब इतना बड़ा मिशन पूरा करने के बाद भी पार्टनर से ज्ञान लेते रहना पड़ेगा। मम्मी और पार्टनर दोनों एकदम एक जैसा है। तेरा क्या होगा विवान? वायु परी, हाँ, किस मुसीबत का हल निकाल रही हो इन किताबों में? मुसीबत का हल? ये खुद किताब एक बहुत बड़ी मुसीबत है मस्ती परी। मतलब? अरे मतलब भारत नगर से सारी माँ यहाँ पे आई थी। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके बच्चों को साइंस पढ़ाऊं और वो पानी पड़ी मैथ्स। क्या? ये बात है, पर हम लोगों ने तो वीर लोग की शिक्षा ली है, और वीर लोग की शिक्षा धरती लोग पर कैसे काम आएगी? वही तो। चिंता मत करो वायु परी, वीर लोग की शिक्षा यहाँ काम नहीं आ सकती, पर तरकीब तो आ सकती है। बच्चों, ये है हमारा मस्तिष्क, यानी कि दिमाग, यानी कि ब्रेन, यानी कि भेजा। कोपू, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, मस्ती नहीं। सॉरी टीचर। हाँ, तो दिमाग हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है, जिसके आदेश के बिना ना हम लोग सांस ले सकते हैं, ना ही हाथ पैर चला सकते हैं। परी लोग की पढ़ाई और धरती की पढ़ाई में अंतर तो होगा ही, फिर वायु परी इतनी आसानी से मम्मी कैसे पढ़ा रही है? दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। ओह, अब समझा। थोड़ा मस्ती की जाए वायु और मस्ती परी के साथ। टीचर, एक सवाल है। हाँ पूछो। हम दिमाग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये जानना था
कि दिमाग का दही कैसे बनता है? अच्छा तो ये बता दीजिए ना टीचर कि किसी के दिमाग में अगर भूसा भरा होता है तो क्या उसे आग से दूर रहना चाहिए? पहले विवान हमारी फिरकी तो लेता ही था, अब टीचर की भी लेने लग गया। वेरी गुड। बच्चे हंस रहे हैं मस्ती परी, जल्दी उत्तर ढूंढो। वायु परी, इस किताब में तो कहीं लिखा ही नहीं है दही और भूसे के बारे में। बताइए ना टीचर। ये सवाल अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन मेरे दिमाग में तो है ना मैम, और आपने तो कोर्स पूरा पढ़ लिया है, तो बताइए ना। वायु परी, ये विवान ना हमें खामखा परेशान कर रहा है। तुम रुको, अभी मैं इसे मजा चखाती हूँ। दिमाग का दही तब होता है जब मेरी तरह कोई किसी को परेशान करता है। देखा वायु परी? और भूसा तो मेरे दिमाग में भरा हुआ है, तो मैं हिंदी मुहावरे का सवाल साइंस टीचर से पूछ रहा हूँ। सारे बच्चे चुप हो जाओ, बैठो। क्या हुआ विवान? जादू का सहारा? ये ठीक नहीं किया मस्ती परी। हाँ। जादू से याद आया, पार्टनर पता नहीं कब मुझे तीसरा जादू सिखाएंगे। क्या तुम तीसरा जादू सीखने के लिए तैयार हो? अरे मैं तो तीसरा क्या, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। सब्र रखो विवान, तुम लुप्त गुप्त जादू सीख चुके हो और चलाचल भी। अब तीसरा जादू होगा बुद्धिपश। बुद्धि पास? ये कैसे नाम है जादू का? बुद्धि नहीं, बुद्धिपाश। पाश का मतलब होता है जाल और बुद्धि का मतलब दिमाग। हम इंसान जो भी करते हैं अपने दिमाग से सोच कर करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं या फिर कुछ भी। बिना दिमाग के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। विवान, कहाँ जा रहे हो? जादू नहीं चाहिए? अरे आप जादू का सिखा रहे हो, छोड़ो। मैं वहाँ से या? इच्छा शक्ति का होनाश, चल जाए इस पर बुद्धिपाश। सजा क्यों दे रहे थे पार्टनर? सजा नहीं दे रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था, क्योंकि आजकल के बच्चों को एग्जाम्पल के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। बुद्धिपाश जादू से तुम किसी का भी दिमाग अपने वश में कर सकते हो और उससे जो चाहे वो करवा सकते हो। मतलब अब सुबह स्कूल बस छूटने की टेंशन ही नहीं है, ड्राइवर अंकल का दिमाग काबू में कर लूंगा, आराम से सोकर उठूंगा। नहीं विवान, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आपको किसे सुना दिया? इस बुद्धिपाश जादू से किसी का दिमाग भी पढ़ सकते हैं क्या? दिमाग पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था। जरूर तुम कोई शरारती आइडिया ही सोच रहे होंगे। वाह पार्टनर, आप तो मेरी रग रग से वाकिफ हो चुके हो। इसलिए विवान, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, बुद्धिपाश जादू का तुम गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, वरना इसका उल्टा असर तुम पर ही होगा और तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। प्रॉमिस? ठीक है पार्टनर, मैं इस बुद्धिपाश जादू का इस्तेमाल बुरे लोगों पर ही करूंगा। प्रॉमिस। चलो, अपने दोनों हाथ आगे करो। ये लो। यस, थैंक यू पार्टनर। तोबा तोबा, हे नन्ही उंगली की कसम, ये बेहमारी सी यंत्र के साथ पत्थरों में क्या ढूंढ रहा है?
अरे मुझे क्या पता, तू ही पूछना उनसे। क्या? मिल गया। अरे रे, कैसे दिन आ गए इनके। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम। देखिए इस भैंवा को, देखिए देखिए कैसे पत्थर को नींबू की तरह निचोड़ रहा है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग का ना वो हो गया, बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क तो तुम्हारी भैरानी कर रही है इस काल लोक का, तभी तो इनकी हर चाल पे वो बालवीर पानी फेर जाता है। लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे ना तो बालवीर रोक पाएगा और ना ही कोई वीरलोक का दूसरा प्राणी। चलो, ये भी अच्छा है। काल लोक के साथ तुम्हारी वफादारी की तो दाद देनी पड़ेगी भैमार। पूरा काल लोक जानता है कि तुम कितने वफादार हो। जितने पैंतरे आजमा सकते हो आजमा लो। मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। जब्दाली, नजर रखना इन दोनों के ऊपर, क्योंकि जोश में होश खो देना तो इसकी पुरानी आदत है। जी भैरानी। जितने पैतरे आजमाने हैं आजमा लो, लेकिन बालवीर की मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। राजा, ये भैरानी का जासूस जब्दाली देख रहा है हमें। कहीं आप सच में नाक कटवाने वाले हो क्या? अरे मुंह बंद करके आसमान में क्या ताक रहे हो? धरती के सूरज के उगने का इंतजार कर रहा हूँ। नन्ही उंगली की कसम भैबा, तुम कब से सूरज की पूजा करने लगे? पूजा करने के लिए नहीं, सूरज की पहली किरणों की शक्ति चुराने के लिए। अरे सूरज की शक्ति मिलने से पहले कहीं सुनने की शक्ति ना चली जाए।
त्रिशक्तियां फिर से कोई बड़ी योजना बना रही है। ये अच्छा असर नहीं है। उस विवान को अब बालवीर तो क्या भगवान भी नहीं बचा पाएगा। बालवीर, मुझे पता चला है कि तिम्नासा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक परम अस्त्र बना रही है। ये एक अस्त्र इतना खतरनाक होगा कि पूरी मानव जाति इससे तबाह की जा सकती है। तो हमें सबसे पहले इस परम अस्त्र को ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा। ये अस्त्र कलोरा यंत्र जैसा नहीं है बालवीर, इसका नाम ही परम अस्त्र है। इसको तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। Come on, Goppo! All the best. मेरे पेट पर बॉल क्यों मारी चिंटू? गोपू, मैंने तो गोल के अंदर ही मारी थी। तेरा पेट बीच में आ गया, उसमें मैं क्या करूं? बॉल रोक नहीं सकते तो गोलकीपर क्यों बने हो? डर लग रहा है तो हार मान लो। ओए, मेरी पलटन कभी हार नहीं मानती, हार मनवाती है। गोपू साइड, मैं गोलकीपर बनता हूँ। ले एक और मौका। भैया, इससे भी ऐसे किक मारना कि गोलकीपर बनना छोड़ दे। सब पीछे हो जाओ। चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया। विवान से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा तुमको। चिंटू, एक मौका और ले ले, एक और पेनल्टी। ठीक है। भैया, इस बार पूरी ताकत लगा के मारना। चिंटू भैया, चिंटू भैया। इसकी चारों पर्दाफाश, इस पर हो बुद्धि पाश। भैया भागो। भागता कहाँ? चिंटी, ये क्या हो रहा है? हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? भागो भैया, भागो। कैसे भागूं? भैया, चिंटू को धमका मत। जैसे उसने आपकी आइसक्रीम बिचकाई ना, वैसे आपको भी बिचका देगा। अच्छा, हाँ। अभी सबक सिखाता हूँ इसको। नहीं भैया, मैं तो बहुत शांत टाइप लड़का हूँ और ना ही किसी को मारता हूँ। सॉरी, गलती से लग गई। ये क्या कर रहे हो भैया? भैया, ये मैंने नहीं मारा। भैया, ये मैं नहीं कर रहा, माफ कर दो। भैया, सॉरी, मैं नहीं मार रहा हूँ। मैं 3 बार माफ करता हूँ, फिर तेरे जैसे कचरे को साफ करता हूँ। छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो। इनके साथ यही होना चाहिए था, टिट फॉर टैट। हाँ, यही होना चाहिए था। कहीं चिंटू को 2 किक के बदले में कुछ ज्यादा ही पंचेस तो नहीं पड़ गए? इनका फुटबॉल का खेल तो खत्म हो गया। अब आपका खेल कब शुरू होगा महाराजा? जैसे ही विवान अकेला होगा।